चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है हमारी वास्तविक संख्या से अध्याय आपका फर्स्ट है और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज है आपकी 1.1। ठीक है, जो आपकी प्रश्नावली है 1.1। ठीक है, तो इस टॉपिक से आज हमारी चौथी क्लास है, यानी कि क्लास नंबर 4। ठीक है, आज 4 क्लास हो जाएगी इस टॉपिक से। 3 जो हमने क्लास करी है वो उदाहरण से रिलेटेड थी, और उदाहरण में वही क्वेश्चन मैंने दोस्तों आपको कराए हैं जो इस बार आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, कमेंट जरूर करना क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास के स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज है आपकी 1.1। ठीक है, प्रश्नावली है, और पहले ही मैंने आपके सामने प्रश्न रख दिया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती है उसका प्रयोग करके निम्न संख्याओं का मैसे आप ज्ञात करिए। ठीक है, तो निम्न संख्याओं का मैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सहायता से हमें यहाँ पर दोस्तों सिद्ध करना है या लेके आना है। ठीक है, तो मैसे हमें निकालना गुणनखंड विधि से नहीं निकालना है, भाग विधि से भी नहीं निकालना है, तो निकालना कैसे है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार। आपके सामने देखिए यहाँ पर लगभग 7 प्रश्न और आगे ही 6-7 प्रश्न होंगे। तो आपके किसी भी बुक में जो है जनरली मुश्किल से 3 से 4, 4 से अधिकांश 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन मैं आपको 4-5 वे क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, जो आपके बुक में हो जाएंगे। ठीक है, वे भी वहां से कंप्लीट हो जाएंगे, इसी में मिल जाएंगे, और आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो चलिए ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पहला जो प्रश्न है आपके सामने 81 कोमा आपका क्या है 108। तो यहाँ पर आप मान के चलिए जो हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का जो हमें हल लिखना है, तो यहाँ पर क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार। किसके अनुसार? यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार। ठीक है, प्रमेय प्रमेय के अनुसार। तो ये एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है? प्रमेय होती है ए बराबर वी क्यू प्लस के आर। आप इसको एक्स बराबर वाई क्यू प्लस आर भी लिख सकते हो, पी बराबर बी क्यू प्लस आर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो कुछ भी आप इस प्रकार से मान सकते हो एक्स वाई जेड, लेकिन ये आधार है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो होता है हमारा, ये क्या होता है? ये जो नंबर है, ये हमारा जो नंबर है दोस्तों, ये क्या है? ये आपको जल्दी से कमेंट करिए। मैंने कई बार आपको एग्जाम में बता दिया है कि भाई ये वाली जो है ये संख्या किसको डिनोट करती है या यहाँ पर क्या कहलाया जाता है। ठीक है, देखिए, बात करिए ये जो है हमारा क्यू की, अगर मैं बात करता हूँ तो क्यू जो है हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से भागफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भागफल हो जाएगा। ठीक है, आर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा, आपका शेष फल होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है? जो शेष फल आता है ना, वो आर का काम करता है, आर दर्शाता है। ठीक है, रिमाइंडर। ये बी क्या है? तो देखो, जिस संख्या से आप भाग देते हो ना, ये वो है, तो भाग देने वाली संख्या क्या कहलाई जाएगी? भाजक। ये क्या कहलाया जाएगा? तो दोस्तों ये कहलाया जाएगा आपका भाजक, और ये क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा भाजक। नोट कर ली इतनी बात? चलिए, इतनी बात है आपको समझ में आई है या नहीं? चलिए, अब आगे समझिए, आगे समझने का प्रयास कीजिए। ये तो आपने लिख ही लिया होगा। ठीक है, आप इतना जानते ही हो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होगी हमारी? ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। इसको तो आप नोट करो, जो आपने लिखा अभी वो भी। हम बात करेंगे पहले प्रश्न की। तो जो पहला प्रश्न है हमारा 81,8, इसको समझिए जरा, ये क्या कहना चाहता है? तो यहाँ पर क्या होता है? ए जो की जो वैल्यू होती है, जो ए का मान होता है, वो बी के मान से सदैव बड़ा होता है। ए का मान बी के मान से सदैव बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या है हमारा? 81 और 108 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो 108 बड़ा होगा किससे? भाई 81 से बड़ा है। ठीक है, 81 जो नंबर है वो हमारा छोटा नंबर, 108 जो है वो बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर क्या है? ए को जो दर्शाएगा,
ए को जो दर्शाएगा तो दोस्तों वो दर्शाएगा 108, या 108 को ए से प्रदर्शित कर सकते हो आप। और यहाँ पर बी जो है वो किसको, 81। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई है, जरा कमेंट करिए कि यस सर समझ में आई है। तो अब आप देखिए यहाँ पर कैसे करोगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय जो होती है, तो आप इसको फर्स्ट शर्त भी बोल सकते हो, फर्स्ट शर्त, ठीक है, या कंडीशन भी बोल सकते हो, आप चरण भी बोल सकते हो, ठीक है, या अनुदिश करके कुछ भी ऐसा तथ्य जो आपको अच्छा लगे कि भाई पहली पहली जो हमारी कंडीशन ये है, ठीक है, या पहली शर्त ये है, या पहला चरण जो हो, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर 108 लिखना है, हमें क्या लिखना है यहाँ पर, 108 लिखना है, और 108 बराबर में लिखना है, 108 बराबर। अब यहाँ पर 81, 81 की गुणा ऐसे नंबर से करनी है जो हमारा भागफल होगा। 81 गुणा ऐसे नंबर से करनी है जो 108 के लगभग हो। अब 81 की गुणा 1 से करते हैं तो 81 गुना 81 वो 108 से छोटा है। अगर 81 की गुणा आप 2 से करते हो तो 81 दूनी कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा, तो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 81 की गुणा 1 से करनी। तो अब 108 में से आप 81 घटाओगे तो 8 में से 1 जाएगा, तो आपका कितना बच जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो आपका बच जाएगा यहाँ पर 7। और 10 में से अगर आपका 8 जाता है तो आपका बच जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, कितना बच गया है, 27 बच गया। ध्यान से देखिए, अभी आपने सिर्फ इतना ही करा है। इसको आप फॉर्म में लिखने के लिए अगर आप समझना चाहते हो तो ऐसे लाइन खींच लीजिए एक, ठीक है, मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। आपने 81 को भाग दे देनी है किसको, 108 को। इसको भाग दे देनी है 108 को। तो ये कितनी बार चला जाएगा, ये एक बार जाएगा, 81 का ना 81, और यहाँ से बच जाएगा आपका रिमाइंडर। 8 में से 1 जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब फिर आप 27 से 81 को भाग दे दोगे, तो 27 से 81 को भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। देखो 3 से भाग दियो, 7 या 21, आपका 2 कैरी में चला जाएगा, और 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर की अगर मैं बात करता हूँ दूसरी चरण में या दूसरी शर्त में, अगर आपकी सेकंड शर्त की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो एक का मान है ना, वो ए का मान क्या हो जाएगा आपका, अब 81 हो जाएगा। और यहाँ से 27 से आपने भाग दी है, और 27 से कितनी बार भाग दे दिया है, इसको 3 बार भाग दे दिया, और रिमाइंडर आपने बचवा दिया है। यहाँ पर रिमाइंडर जो आपका शेष फल आ गया है वो हमारा 0 आ गया। तो अंत में किसने विभाजित करा है, तो वो किया है 27 ने। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अतः, अतः 81 तथा 108 का महत्तम समावर्ती है। ठीक है, महत्तम समावर्ती है, या मैं से आप इसको लिख सकते हो, मैं से बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 27। और 27 ही क्या हो जाएगा, हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 ही क्या है, हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। और जितने भी क्लास को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हर बच्चे के, जितने भी बच्चा एग्जाम देगा इस साल, हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए दोस्तों। इतना शेयर करो, ठीक है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको देख रहे हो शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखो, आप इस प्रकार से प्रश्न को बना सकते हैं। यहाँ है 2 संख्या का, अभी मैं आपको 2 संख्या का मैसेज सिखा रहा हूँ, इसके बाद फिर 3 संख्या का भी सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अभी 1 बाय 1 सारे प्रश्नों को हम करेंगे। तो ये आपने नोट कर लिया है, चलिए अब आप इसको मिटा दीजिए। चलिए जल्दी से, चलिए अब आपके पास कौन सा नंबर है, तो आपने फर्स्ट नंबर कर लिया है। तो अब आपके पास आ जाएगा दूसरा प्रश्न, पहले का ही है दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन चल रहा है। और पहले ही क्वेश्चन का अब आपके सामने कौन सा प्रश्न हो जाएगा, जल्दी से देखिए। तो पहला आपने बना लिया, ठीक है, पहला तो आपका हो गया 81,108 वाला। अब जो है आपके सामने है, आपके सामने है 455,42। देखिए 455,42 वाले प्रश्न को आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू है, एक को जो दर्शाएगा जो बड़ा नंबर होगा, तो एक इसको कैसे दर्शाओगे, ए को दर्शाओगे 455, ठीक है, और यहाँ पर बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार
प्रमेय के अनुसार प्रमेय होती क्या है, ए बराबर, हमको इसी फॉर्म में लिखना है। अब देखिए आपको क्या करना है, 42 लिखना है और 42 से भाग दे देनी है 455 को। ठीक। अब आप एक बात समझो, इसको मान के चलिए 50, ठीक है, 50 मान लीजिए, और 100 में कितने 50 होते हैं, 2, तो 2 की गुना करो 4 से, तो 4 दूनी 8 और एक ये हो गया 9। तो लगभग पहले 9 बार गुणा करके देख लो आप, कितनी बार, 9 बार। तो देखो 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा, ठीक है, 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। और आप अगर 10 बार गुना कर ले तो ये 420 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 420, तो 10 बार चला जाएगा ना लगभग में, तो ये जाएगा आपका 10 बार, तो यहाँ से हो जाएगा 420, ठीक। और यहाँ से 5 बच जाएगा आपका, और यहाँ से कितना बचेगा, देखो 5 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 3, कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 3। अब बच जो गया है आपका 35 है, ठीक है, 35 से आपको क्या करना है, 42 को भाग दे देनी है, तो 42 को भाग दो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 35 ही का ना कितना होता है, 35 होता है यहाँ पर। 42 में से 45 घटाओगे तो कितना बच जाएगा आपका 7, और 7 से आप 35 को भाग दोगे, 7 पंजे 35, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। तो रिमाइंडर जो है हमारा, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया है भाई, 0 हो गया, तब तक भाग देनी है जब तक रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें कुछ नंबर होंगे जिनका जो है रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, तो उसको क्या करेंगे हम, ये उस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए देखते हैं कौन कितने प्रश्न है हमारे। तो अगर चलिए मैं पहले फर्स्ट शर्त की बात करता हूं, तो फर्स्ट जो शर्त होगी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 455 बराबर 42 गुना 10, और प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में बताइए मुझे कितना बच जाएगा, मेरा बच जाएगा 35। तो अगर इसकी कंडीशन को आप बढ़ा सकते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो, चूंकि देखो क्वेश्चनों को अगर आपको बढ़ाना है हर बार, तो यहाँ पर 35 जो है हमारा वो 0 के बराबर नहीं आया है, तो थर्ड शर्त या थर्ड कंडीशन को आप फॉलो करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 420 आप लिखना, सॉरी 42 आपको लिखना पड़ेगा, और 42 को लिखने के बाद आपको कितने से भाग देनी है, 35 से एक बार जाएगा, तो यहाँ से कितना बच जाएगा आपका, रिमाइंडर 7। तो यहाँ पर भी लिखोगे आप, चूंकि 7 जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो थर्ड जो हमारी कंडीशन या शर्त रहने वाली है वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ से अब ए का मान जो है दोस्तों, सॉरी ए का मान क्या है, ए का मान हमारा 35 है यहाँ पर, और 35 है तो बी का मान क्या हो जाएगा, तो बी का मान हो जाएगा 7, और 7 की गुना आप 5 से कर दोगे, 7 पंजे 35 और प्लस 0, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो गया है, 0 हो गया, ठीक है। सभी को दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो बच गया है हमारा, रिमाइंडर बच गया है 0, तो हम लिखना चाहेंगे अतः ए 455 तथा, देखिए आप 455 तथा कितना है, 42 का मैस है, महत्तम समावर्ती है, ठीक है, मैस है जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 7, ठीक है। और यही क्या है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो महत्तम समावर्ती जो हमारा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 7। सभी को दिखाई दे रहा है, नोट कर लो सभी के सभी, चाहिए। तो महत्तम समावर्ती में हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अतः में 7। स्क्रीन शॉट ले लो जितने भी क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। तो 7 हमारा हो गया है, चलिए इतना समझ में आया, 7 हमारा हो गया है। देखिए ऐसे ही नंबर ऐसी ही संख्या, और मैं सारे आज की क्लास में सिर्फ आपको यही प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। चलिए तो आपने नोट कर लिया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, देखिए सारे क्वेश्चनों को इसी आधार पे करना है, ठीक है। मैं एक क्लास में सारी क्लास नहीं पढ़ाऊंगा आपको, धीरे धीरे हम लेवल की ओर बढ़ते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन को भी समझिए, ठीक है, थर्ड पर्सन को समझिए। थर्ड पर्सन क्या कहता है, देखिए आपका है यहाँ पर 130,280, तो यहाँ पर देखिए तो जो ए है वो हमारा बड़ा होगा बी से, तो यहाँ पर ए बराबर आपका हो जाएगा 280, ठीक है, और बी बराबर आपका जो हो जाएगा 130 हो जाएगा,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फिर में यही होती है, सारी कंडीशनें यही है हमारी। और आपको जो भी प्रश्न करना है इसी के आधार पे करना है, ठीक है। चलिए, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं जल्दी से जल्दी शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए, जल्दी से जल्दी सारे के सारे शेयर करते रहिए। तो आप कैसे करोगे, अब इस प्रश्न को बताइए कैसे करोगे, ठीक है। देखो, प्रश्न बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पहले इस प्रकार से कर लीजिए। जो भाग विधि होगी हमारी, ठीक है, इस विधि से आप सारे चरणों को वन बाय वन निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपने शर्त या चरण लिख दिए पहले तो आप मिस्टेक भी कर सकते हो कहीं पर। यहाँ पर मिस्टेक नहीं हो जाएगी जब आप भाग देना सीख जाओगे। तो देखो, 130 की गुणा ऐसे नंबर से करनी है जो 280 के लगभग में पहुंच जाए। तो यहाँ पर 3 बार अगर हम गुणा करते तो 300 हो जाएगा। तो हमें कम करना है, किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। तो 13 दूनी कितना होता है, 26 हो जाएगा, राइट। 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 8 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, 20 बच जाएगा। और इस बीच से आपको क्या करना है, इसी 20 में से दोस्तों, इसी 20 को 130 से भाग दे, 130 को भाग देनी है। 20 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। देखिए, तो यार 6 दूनी कितना होता है, 112, सॉरी 120, 6 दूनी एक, 6 दूनी 12 होते हैं, तो जीरो है तो 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर आपका बच गया है वो 10 बच गया है। 130 में से 20 जाएगा, 120 जाएगा तो 10 बचेगा ना। तो यहाँ से आपको 10 से भाग देनी है, किसको, 20 से भाग दे, 20 को भाग देनी है। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया है, रिमाइंडर आ गया है हमारा 0। तो अब आपको करना क्या है, जरा मुझे ये बता दीजिए, अब आपको करना क्या है। देखिए, तो जो पहला चरण है आपका, जो फर्स्ट चरण है, फर्स्ट चरण, ठीक है, कंडीशन भी बोल सकते हो या आप इंग्लिश में लिख दीजिए फर्स्ट कंडीशन, या फर्स्ट चरण, या फर्स्ट रूल, या फर्स्ट शर्त, ठीक है, या फर्स्ट नियम भी बोल सकते हो। इस प्रकार से चरण जो हो जाएगा हमारा, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 200 का जो काम करेगा 220, सॉरी 280 करेगा, बराबर में 130 की गुणा कितने से करी है आपने, 2 से करी है, तो 2 आप यहाँ लिखोगे। और जो आपका रिमाइंडर आता है उसको प्लस में लिखना होता है। रिमाइंडर हमारा क्या आया था शुरू में, 20 आ गया था, ठीक है। जो सेकंड आपका चरण और यहाँ से रहेगा, जो सेकंड शर्त या रूल, ठीक है, जो मैंने कहा आप अपने सहूलियत के अनुसार लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या काम करेगा, 130 हो जाएगा। देखिए, पहले जिससे भाग देती है अगली शर्त में वही ए का मान हो जाता है। और जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। 20 से कितने से गुणा करी है, 6 से गुणा करी है, और रिमाइंडर बच गया हमारा 10। तो अब देखिए यहाँ पे शर्त नंबर क्या हो जाएगा, जो शर्त नंबर क्या हो जाएगी, थर्ड। इतनी बात समझिए, थोड़ा सा शॉर्ट में समझिए। हर लाइन में आप लिख सकते हो कि भाई हमारा जो है 20 रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, या क्यू का मान उसके 0 के बराबर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 20 लिखना है, और 20 बराबर में आपको क्या करना है, 10, और 10 की गुणा करनी है 2 से, और रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो अब आपको क्या लिखना है, तो इसीलिए ये अतः है, अतः लिखोगे तो अच्छा है, इसलिए भी लिख सकते हो। अतः 280 पे 280 पे 130, 130 का मैस है। आप महत्तम समावर्ती भी लिख सकते हो, ठीक है, मैस है। जो हो जाएगा यहाँ से बताइए मुझे जल्दी से कमेंट करके कि क्या आ गया है। तो हमारा जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 10। आज मैं सारा आपका डर खत्म कर दूंगा, ठीक है, सारे क्वेश्चनों में डर खत्म कर दूंगा कि भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार जो होता है दो संख्याओं का में से कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन को कराऊंगा, सारे ऐसे ही कराऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी में चेंजिंग करूंगा, लेकिन चेंजिंग भी करता हूं तो ये समझ लीजिए कि तुम सभी प्रश्नों में वो तरीके भी अप्लाई कर सकते हो, या क्वेश्चन को वन बाय वन बढ़ा भी सकते हो। देखो, अनुसार अगर मैं बात करता हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, तो आपको 3 चरणों में या 4 चरणों में क्वेश्चन को स्टॉप कर देना है। लेकिन ये कंडीशन ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है, ये इसमें क्वेश्चन में नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आप क्या करना, आप इसको रफ कर लेना पेपर में,
और रफ पेपर पे करना है इसको, और उसके बाद ये चरण इस फॉर्म में लिखने के बाद आपको तब यहाँ पे आंसर देना है। ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एग्जामिनर सोचेगा भाग विधि से किया है, लेकिन है ये भी भाग विधि, लेकिन ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय में ढली हुई है। ठीक है, इसमें ऐसे मान के चलिए, इसमें क्या कर दिया इन्होंने, इंक्लूड कर दिया है। चलिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे। ठीक है, चलिए, 3 प्रश्नों को हमने क्या कर लिया है दोस्तों, कवर कर लिया है। चलिए, जल्दी से 3 प्रश्नों को क्या कर लिया हमने, कवर कर लिया है यहाँ पर। तो सारे प्रश्नों को हम 1 बाय 1 यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे प्रश्नों को हम 1 बाय 1 करने वाले हैं। तो आपने क्या काम किया, 3 प्रश्न बना लिए। 3 के बाद चौथा प्रश्न बनेगा दोस्तों। तो जितने भी क्लास को देख रहे हैं शेयर कर दो दोस्तों। ठीक है, जितने भी बच्चे हाई स्कूल में हैं, बच्चे बच्चे पे ये क्लास होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे बच्चे पर। चलिए, तो अब आपका पहले ही प्रश्न का 4th क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, 3 हमने कवर कर लिए हैं। देखो, मैं सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही कराऊंगा। ठीक है, समझाऊंगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, 135 से भाग देनी है आपको किसको भाई, 225 को। यहाँ पर जो है सभी प्रश्न में ये लिखना पड़ेगा आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये होती है। ठीक है, फिर उसके अनुसार क्या लिखना है आपको, ए बराबर जो बड़ा नंबर होता है वो ए का मान होता है। जैसे कि यहाँ पर चौथे प्रश्न में 225 है, तो 225 जो है वो हमारा ए का नाम, ए का मान है। और जो बी का मान है वो आपका 135 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए बड़ा होता है बी से। ठीक है, इस फॉर्म को दर्शा सकते हैं, कोई भी लाइन ऊपर नीचे लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, प्रमेय के अनुसार ये वाली लाइन इसके नीचे भी लिख सकते हो प्रमेय के अनुसार। तो हमारी जो है फर्स्ट कंडीशन जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, मुझे बताइए। बड़ा नंबर क्या है आपका, 225 है, और 225 है तो बी का मान क्या है, 135 है। 135 की गुना ऐसे नंबर से करनी है जो 225 के लगभग में हो। तो कितने नंबर से गुणा करनी है आपको, 2 से गुणा करनी है दोस्तों। ठीक है, तो आपने 2 से गुणा करी है। देखो, 35 दूनी 70 और 2 दूनी 4। देखो, 2 ही का ना 2, और 35 दूनी 70। ठीक है, तो 35 दूनी 70, तो ये वैल्यू आपकी 225 से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर 1 से ही गुणा करनी है। 1 से गुणा करनी है, और 135 को यहाँ से क्या कर देना है, हटा देना है। देखिए, 5 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 0 बच जाएगा, और यहाँ बच गया है 22। 5 में से 5 गया 0, और 22, तो 22 में से 13 जाएगा। देखो, 20 में से 13 जाएगा तो 7 बचेगा, और 7 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा आपका 9। ठीक है, 90 हो गया। तो यहाँ पर आपका जो है सेकंड जो कंडीशन रहेगी, तो 135 ए का काम करेगा अब, और जो बी का काम करेगा वो आपका 90 हो जाएगा। 90 की गुना ऐसे नंबर से करनी है जो 135 के लगभग में जाए, तो 1 से ही गुना करनी पड़ेगी पहले तो आपको। 90 घटा दोगे तो 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड शर्त हो जाएगी आपकी कंडीशन, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 और फिर 45। 45 की गुणा ऐसे नंबर से करनी है जो आपका 90 बन जाए। तो 45 की गुणा कितने नंबर से करनी पड़ेगी आपको, 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 45 की गुणा अब आप 2 से कर दीजिए। यहाँ पर 45 की गुणा 2 से कर दोगे तो 45 दूनी 90, और रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, अतः अतः 225 पे 135 का मैस है आपका, जो वही मैस होगा जो लास्ट में पूरा पूरा विभाजित कर देता है, जैसे 45 ने यहाँ पर अभी अभी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, जल्दी से नोट करिए सारे के सारे, इसी प्रकार से आप क्वेश्चनों को बना सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो हर लाइन में लिख सकते हो दोस्तों। देखो, मैं आपको एक इसी प्रश्न में लिख कर बता देना चाहता हूँ। देखो, तो यहाँ पर भाजक का काम कर रहा है हमारा। यहाँ पर भाजक है कौन भाई, भाजक वह संख्या जिससे भाग दी जाती है। तो भाजक क्या है हमारा, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि भाजक बराबर 135 हो जाएगा। ठीक है, भाजक आपका 135 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका जो रिमाइंडर बच जाता है शेष फल, तो शेष फल आपका 90 हो जाएगा।
और मैं भाज्य की अगर बात करता हूं, भाज्य तो आपका 225 ही है। और इसी में अगर आपसे बात कर लूं मैं भागफल की, तो भागफल आपका क्या है दोस्तों, तो भागफल है आपका एक। ठीक है, पहली वाली लाइन में पहली वाली कंडीशन को ध्यान से देखिए, भाजक 135, भागफल हमारा 90, भाज्य बराबर ये जो नंबर है, और भागफल कितना आ गया है, इतनी बात समझ में आ गई। और इसी में आप क्या लिख सकते हो, देखिए इसी में आप लिख सकते हो, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, आप इसी के अनुसार बस ये वाली लाइन आपने स्व इच्छा से, मैं इस वजह से नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने पहले ही आ तो आने, जब मैं क्लास में आया था आपको पढ़ाने, तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल है, ये शेषफल है। तो हर यूक्लिड विभाजन के हर चरण में मैं आपको ये लिखकर नहीं बताना चाहता, ये आपको लिखना है दोस्तों। आपको अपने माइंड को बिल्कुल क्लीन रखना है, साफ रखना है, और हर लाइन में यही वैल्यू अगर आप लिख देते हो तो टीचर को क्या लगता है, अच्छा लगता है, जो आपकी कॉपी को चेक करने वाला है, ठीक है, वो आपसे प्रभावित होकर आपको एक मार्क एक्स्ट्रा दे देगा। मतलब एक्स्ट्रा तो नहीं देगा दोस्तों, एक्स्ट्रा तो नहीं देगा, लेकिन क्या है, फुल मार्क आपको दे देगा, ठीक है। आप यहाँ पर भी यही लिख सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि भाज्य बराबर हमारा, भाज्य जो हो जाएगा हमारा 135 हो जाएगा, और जो भाजक है वो हमारा 90 है, भागफल जो है 1 है, और जो रिमाइंडर है हमारा 35। ये हर लाइन में लिख सकते हो आप। और क्यू बराबर अभी 0 नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आ गया है, ठीक है। हमारा जो है हमारा जो भागफल है, हमारा जो यहाँ पर भागफल है वो 2 है, लेकिन रिमाइंडर हमारा 0 है। जब तक 0 नहीं आता तब तक जो है हमें मैसे प्राप्त नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आ गया है, चलिए नोट कर लीजिए सारे के सारे, जितने भी क्लास को देख रहे हैं जल्दी से दोस्तों शेयर कर दो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और ऐसी ही देखिए क्लास बेहतरीन मिलेगी, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जाएगा नहीं, कोई भी क्लास को छोड़कर मिस नहीं करेगा, क्लास को जाएगा नहीं दोस्तों, सारे क्वेश्चनों को कराऊंगा, ठीक है। चलिए, आपने इतना समझ लिया है। चलिए, अगर आपने इतने प्रश्न को कर लिया है, ये सभी आप इस लाइन को क्यों मैंने पहले लिख दिया, क्योंकि मुझे सभी में लिखना था, तो ऐसे आसान लगेगा ना कि एक लाइन को मैं सभी में इंक्लूड करता चलूंगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए अब आपके सामने जो है दोस्तों, अब आपके सामने मैंने कितने प्रश्न करा दिए हैं, तो 4 प्रश्नों को मैंने करा दिया है, और अभी भी मैं आपके सामने 5वां प्रश्न कराने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो प्रश्न संख्या कौन सा कराऊंगा, तो अब मैं देखो आपको कराने वाला हूँ 5वां प्रश्न। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर मार्कर नहीं आ रहा, ठीक है, चलो मिल गया, मार्कर यहाँ पर मिल चुका है दोस्तों। तो चलिए, अब आपको क्या करना है, जो बड़ा नंबर है, तो जो बड़ा नंबर है हमारा वो क्या है, यहाँ पर देखिए, तो बड़ा नंबर आपका है 255, तो 255 को 165 से भाग देनी है। तो आपका जो ए का काम करने वाला है यहाँ पर 255 हो जाएगा, और जो बी का काम करने वाला है वो आपका 165 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया है ना दोस्तों, घबराइएगा नहीं, समझिए। सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इस वजह से करा रहा हूं, नंबर कोई भी आपका एग्जाम में आए, भाई ऐसा नहीं है कि यही प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा, कोई भी नंबर आपका एग्जाम में आए, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप पैसे ज्ञात कीजिए, कोई आपको एक नंबर अगर दे देता है तो आप ऐसे ही बनाओगे, और आपको 3 नंबर दे देता है तो आपको ऐसे ही बनाएंगे। लेकिन आज हम सिर्फ 2 नंबर, 2 संख्याओं के बारे में, 2 आपके पास संख्या है, उन 2 संख्याओं का में से निकालना है, तो आज मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने है दोस्तों, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए भी दे दूंगा कुछ घर के लिए आपको, कुछ मैं यहाँ पर आपको करा दूंगा आज। चलिए, और जो 3 नंबर है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। सारे देखो 1 बाई 1 मैंने कहा कि हर कुछ, कोई भी आपका डाउट नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, ठीक है, पूरा डाउट क्लीन क्लीन कर दूंगा, सारे आपके दिमाग को भी, आपके सारे डाउट को भी दोस्तों। तो जुड़े रहिए बस, आप परिवार एकेडमी के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। चलिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो जो वैल्यू है हमारी, तो क्या करना है आपको, जो पहला चरण है, तो चरण फर्स्ट की बात करेंगे, चरण फर्स्ट। तो चरण फर्स्ट में जो हमारा भाजक होता है, ठीक है, भाजक क्या है, जो भाजक है वो हमारा 165 बनेगा, जो भाज्य है वो हमारा ये 255 है। 255 जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखना है आपको, और बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगा देना। और फिर जो बी का मान होता है ना, इस वाली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फिर में ये बी का मान करेगा। अब क्यू का मान आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें 165 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो
तो 165 से अब जब आप भाग दोगे 165 से 255 को, तो कितनी बार जाएगा? ऐसे नंबर से गुना करनी है, बताइए कितनी बार जाएगा? तो एक बार जाएगा। एक से गुना कर दीजिए पहले तो आप, और यहाँ पर 255 में से 165 को निकाल दीजिए। भाई घटाना पड़ेगा आपको, घटाना आता है तो 5 में से 5 जाएगा तो आपका 0 बचेगा। 5 में से 6 तो जा ही नहीं सकता, तो एक आपको हासिल लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हासिल होता है 10 का, ठीक है, 10 का होता है हासिल। तो 10 की धाई होती है ना, वही आप यहाँ से क्या करना पड़ेगा, धाई लेनी पड़ेगी, एक हासिल लेना पड़ेगा, कुछ भी मान लीजिए आप, धाई मान लीजिए या हासिल मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 10 की धाई लेनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 15। तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा दोस्तों? 90 बच जाएगा। अब 90 होगी, संख्या 9 बच गया है आपका। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हो, मैंने आपको क्या बताया है कि जो हमारा भाजक है, तो जो भाजक है वो हमारा 165 है, और जो भागफल है, भागफल जो है दोस्तों, तो भागफल हमारा 1 है, ठीक है। और जो शेषफल है, शेषफल क्या है हमारा? शेषफल है हमारा 90, राइट। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चरण सेकंड की बात करूंगा अब मैं। तो चरण सेकंड में आपको क्या करना है, तो जो अब ए का मान हो जाएगा तो इसमें बड़ा नंबर हो जाएगा। इनमें देखिए दोनों में बड़ा नंबर कौन है? 165 है, तो 165 बड़ा नंबर हो गया, ए का मान हो जाएगा। अब जो छोटा नंबर है वो बी का मान हो जाएगा, तो बी का मान कौन हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब 90 की ऐसे से गुणा करो जो इसके लगभग में पहुंच जाए। भाई 90 की गुणा आप 1 से करोगे तो 100 से कम हो जाएगा। 165 है तो 2 से गुणा करके देख लो, तो 2 से गुणा करोगे आपका 180 हो जाएगा। फिर इससे ज्यादा हो गया तो ज्यादा वाली संख्या नहीं लेनी है, ज्यादा वाले नंबर से भी गुणा नहीं करनी है आपको, ठीक है। ऐसे नंबर से करनी है जो इससे संख्या कम आए, मल्टीपल करके गुणा करके। चलिए, तो आपको क्या करना है, 1 से ही गुणा करनी पड़ेगी, प्लस का निशान लगा दीजिए। 100 में से 90 जाएगा तो 10 बच जाएगा, और 65 ये है तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हर लाइन में आप लिख सकते हो भाजक बराबर। अब देखो यहाँ पे जो भाजक आ जाएगा हमारा, अगर मैं भाजक की बात करता हूं तो भाजक कौन है हमारा? यहाँ पे 90 है, ठीक है। और जो भागफल आ गया है आपका, भागफल क्या आया है? भागफल आपका 1 आ गया है। और दोस्तों जो शेषफल आपका रिमाइंडर जो आया है, शेषफल यहाँ पर आ गया है आपका 75, ठीक है। तो अब आप चरण सेकंड की बात करोगे, यहाँ पे चरण सेकंड आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप चरण सेकंड लिखोगे तो यहाँ से इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है? बड़ा नंबर है 90, और बी का मान हो जाएगा फिर यहाँ से 75। 75 की गुणा फिर आपको 1 से करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जरा मुझे बताना। 75 से भाग दोगे आप यहाँ पर, 75 से तो एक ही बार जाएगा, और 90 में से 75 घटा दोगे तो 15 बच जाएगा। कितना बचेगा? 15। तो यहाँ पर भाजक क्या हो गया? तो यहाँ पर भाजक हो गया आपका 90, सॉरी भाजक नहीं है वो, तो ये यहाँ पर तो भाज्य हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? भाज्य हो गया है आपका 90, और भाजक जो हो जाएगा, भाजक हो जाएगा आपका 75। 75 भाजक हो गया, और जो से भाजक भागफल है दोस्तों, भागफल क्या हो गया आपका? 1 हो गया। और यहाँ पर रिमाइंडर की अगर मैं बात करता हूँ शेष फल की, तो शेष फल आपका हो जाएगा यहाँ से 15। दिखाई दे रहा है सभी को? चलिए, यहाँ पर आपका ये हो गया है 15 शेषफल। तो अब मैं बात करूंगा चरण, देखो फोर्थ के बारे में, ठीक है। फोर्थ चरण आपका लिखना पड़ेगा यहाँ पर। इनमें बड़ा नंबर कौन है? तो बड़ा नंबर है 75, तो 75 ही हमेशा जो बड़ा नंबर है वो आपका क्या काम करेगा? यहाँ पर भाज्य का काम करेगा। और जो छोटा नंबर होगा ना इन दोनों में, तो जो छोटा नंबर होगा वो भाजक का काम करेगा। तो भाजक का काम करेगा 15। 15 पंजा कितना होता है? 75 होता है दोस्तों। रिमाइंडर कितना आ गया है? शेषफल हमारा है 0। तो आप यहाँ से बता भी सकते हो क्या, यहाँ से लिख सकते हो अतः, अतः 255, 255 में 165 का मैस है, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा 15, और 15 ही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 15 ही क्या है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर। आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जितने भी दोस्तों क्लास को देख रहे हैं सारे के सारे स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। समझ में आया है दोस्तों? क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब देखो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी ये मैं इतने सारे क्वेश्चन क्यों लेके आया? ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है।
वन बाई वन आप करो, सारे प्रश्न कराऊंगा दोस्तों, सारे के सारे कराऊंगा, ठीक है, घबराइएगा नहीं, बहुत सारे करा दूंगा। 5 प्रश्नों को हमने क्या कर लिया देखो दोस्तों, यहाँ पर कवर कर लिया है। चलिए देखो 5 आपके प्रश्न बनवा चुका हूं मैं दोस्तों, ठीक है, 5 प्रश्न मैंने आपके करा दिए हैं। चलिए और अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रश्न बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो प्रश्न संख्या, अब हम बात करेंगे 6 के बारे में। इसको नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आप इसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे सारे के सारे। चलिए ठीक है, तो पहले का ही आपका 5 के बाद 6 प्रश्न की बात करूंगा मैं, ठीक है, 6 जो हमारा नंबर है, फर्स्ट के बाद 6 प्रश्न, और इसी के बाद मैं हल की भी बात करूंगा आपसे। अगर मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की बात करूं, तो प्रमेय दोस्तों मैंने आपके सामने लिख दी है, यही होती है, ठीक है। आप लिखोगे प्रमेय के अनुसार। देखो आपको जो लिखना है ना, वो लिखने का आपका ढंग होना चाहिए दोस्तों, किस प्रकार से आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। मैं सारी सभी प्रश्नों में सभी तरीके को आपको अप्लाई करके बताता हूँ, जो भी आपको बेस्ट लगे उस आधार पर उसको ढाल लीजिए अपने अंदर से, सारे क्वेश्चन को फिर आप उसी आधार पे बनाइएगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया है प्रमेय के अनुसार। यहाँ पर जो ए है, ए बड़ा रहेगा बी से, लेकिन ए का जो मान है, यहाँ पर बिग नंबर, बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या आपकी कौन सी है, 567। तो देखो 567, ठीक है, और बी, बी जो है आपका छोटा नंबर रहेगा, दोनों छोटी संख्या रहेगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 426 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये मुझे लगता है नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो भाजक और जो भागफल है वो आपको चरण के नीचे यहाँ पर नोट करते चलना हैंड टू हैंड। मैं इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखने वाला दोस्तों, ठीक है, नहीं लिखूंगा। चलिए यहाँ पर मैं क्या है, उस क्वेश्चन उसको लाइन को नहीं लिखूंगा। तो देखो आप क्या करोगे, तो चरण फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, या आप इसको कह लीजिए फर्स्ट शर्त, शर्त फर्स्ट, ठीक है, शर्त फर्स्ट कह लीजिए आप, राइट। तो यहाँ पर आपकी शर्त हो गई है फर्स्ट। चलिए फर्स्ट शर्त है, तो फर्स्ट शर्त क्या कहती है भाई, जो बड़ा नंबर है इसके अनुसार लिखिए। चलिए बड़ा नंबर लिख दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब जो बी का मान है उसको भी लिख दीजिए, चलो वह भी लिख दीजिए। अब बड़े बी के मान की गुणा ऐसे नंबर से करो जो ए के मान के लगभग में पहुंच जाए। तो 426 की गुणा ऐसे नंबर से करनी है जो 567 से पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ से 1 से गुना करनी पड़ेगी और प्लस का चिन्ह लगाओगे, जो आपको मैंने बताया है प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस यहाँ से 7 में से 6 जाएगा तो आपका 1 बच जाएगा, चलिए, और 6 में से 2 जाएगा तो आपका यहाँ से 4 बच जाएगा, और यहाँ से 5 में से 4 जाएगा तो आपका 1 बच जाएगा, ठीक है। देखते हैं इस प्रश्न को भी हल करके कि क्या ये प्रश्न बन सकता है या नहीं बन सकता। चलिए तो अब आप मुझे बताइए, शर्त यहाँ पर क्या रहेगी, सेकंड हो जाएगी आपकी। तो आप जो है मुझे बता दीजिए, यहाँ पर जो हमारा नया जो भाजक होगा, अब क्या होने वाला है दोस्तों, ठीक है। नया नंबर जो भाजक रहेगा वो क्या रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करिए सारे के सारे। अब देखिए यहाँ पर, अगर मैं इस नंबर की 4 से गुणा करूं तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो देखो 3 से गुना करूंगा तो ये कितना है भाई, ये है 426, दिखाई दे रहा है सभी को, 426। 3 से गुना करूंगा, तीन ही का ना तीन, तीन चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, और तीन ही का ना 3, और एक कितना हो जाएगा, तीन ही का ना 3 और एक 4। ध्यान से देखिए, तीन ही का ना 3, तीन चौक 12 का 2, एक कैरी, और तीन ही का ना 3 और एक 4, 223 हो गया, सो 423 हो गया। तो 423, 426 में से 423 जाएगा तो दोस्तों आपका कितना बच जाएगा, जरा मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से, कितना बच जाएगा, जो हमारा शेष फल है वो कितना बच जाएगा, जल्दी से कमेंट करके मुझे यहाँ पर बता दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे शर्त नंबर थर्ड के बारे में। कोई भी नंबर ले लीजिए आप थोड़ा सा, ठीक है। चलिए चलिए, तो यहां से देखिए, इसको क्या करना है आपको। अब मुझे आप ये बता दीजिए, यहाँ पर ये जो बड़ा नंबर है, 141 बराबर में 3 आ गया हमारा, तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी। अब ऐसा कोई नंबर, ऐसी कोई संख्या
ऐसी कोई संख्या जो 141 के लगभग में पहुंच जाए। देखो, आपको ऐसे नंबर से गुना करनी ही पड़ेगी जल्दी से। ये बताइए मुझे, 141 के लगभग में पहुंच जाए। अब भाई यहाँ पर 3 आ गया, तो ऐसी कोई संख्या जो इसके लगभग में पहुंच जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको गुना करनी पड़ेगी कितने नंबर से। तो आप मान के चलो, मैं अगर यहां से इसकी गुना 60 से कर दूं, ठीक है, ये आपका 141 हो जाएगा, और 6 दूनी 6 तिया 18, ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप मान के चलो यहाँ से 4 तिया 12 40 से करके देखते हैं। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, अभी भी पहुंच जाएगी वैल्यू। तो अभी वैल्यू पहुंच ही जाएगी आपकी कितना, तो 20। तो 4 6, तो लगभग 6 बार जाएगा। देखो, 6 6 तिया, मुझे बताइए जल्दी से, 6 तिया कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एक कैरी, 4 तिया 12, 12 रे कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, 13। और देखो अभी भी एक नंबर जाएगा, कितना है दोस्तों, 7 है, तो 47 कर दीजिए। यहाँ पर डायरेक्ट 47 करोगे। 7 तिया कितनी जाएगा, 21, 7 तिया 21, दो कैरी, 4 तिया 12 और दो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है, पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर बच जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 0। ठीक है, ध्यान से देखा। तो यहाँ पर जो हमारा भाजक की अगर मैं बात करता हूँ, पहले भाज्य की, तो यहाँ पर भाज्य हमारा 141 हो जाएगा। ठीक है, आपका जो भाज्य है वो आपका 141 हो जाएगा। और भाजक की अगर मैं बात करता हूँ, तो भाजक आपका 3 हो जाएगा। और भागफल जो है, भागफल इसमें हो गया आपका 47। ठीक है, और रिमाइंडर की अगर मैं बात करता हूँ शेष फल की, तो शेष फल आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो लिखेंगे हम अतः, अतः अतः 567 तथा 426 का में से, तो हमारा जो बताइए में से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो में से हो जाएगा 3, क्योंकि 3 ने ही क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 3 ने क्या कर दिया है, इसको अंत में डिवाइड कर दिया है। तो हमारा में से क्या निकल के आया यहाँ से, तो में से हो गया है दोस्तों 3। ठीक है, क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, कमेंट करिए कि यस सर समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए, हर बच्चे के पास ये क्लास होनी चाहिए दोस्तों, हर बच्चे के पास, बच्चा इसको देखना चाहिए। ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई, आपने नोट कर लिया है, तो चलिए अब बनाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। चलिए, इस प्रश्न को भी बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, जाने जाएगा नहीं, कोई भी क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, सारी पूरी कंप्लीट क्लास देगी। ठीक है, 867 है दोस्तों, क्या है, 867 है। 867 कोमा दिखाई दे रहा है। ठीक है, 867 कोमा 255। अब देखो ये नंबर थोड़ा सा अटपटा है भाई, एग्जाम आपसे कुछ भी पूछ सकता है, अटपटा क्वेश्चन है, तो देखते हैं ना कि ऐसे प्रश्न भी हल हो सकता है या नहीं हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कौन सा प्रश्न था, ये आपका 6 हो गया ना, 7। चलिए, ये है प्रश्न पहले का। तो यहाँ पर जो ए का मान है वो आपका 667 हो जाएगा, और जो बी का मान है वो आपका तो 55 हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम प्रमेय, प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से या प्रमेय के अनुसार। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर दोस्तों। ठीक है, ये आपने देख लिया, ये हमारी प्रमेय है या इस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन होगा कैसे बनाएगा। देखिए, इतना समझ में आ गया, आपने इतना नोट कर लिया ना। चलिए, अगर आपने इतना नोट कर लिया है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 867 से जो बड़ी वैल्यू है आपकी क्या है, सॉरी, 225 से जो बड़ी वैल्यू है वो 867। तो अब प्रमेय के अनुसार तो फर्स्ट जो शर्त हो जाएगी आपकी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से ए से बड़ा हो जाए, ए बड़ा हो जाएगा बी से। इतना क्लियर होगा सभी में। चलिए, अब आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पर।
आपको 225 से भाग देनी है 867 को। पहले मुझे ये बताइए, इस विधि से हम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर आ जाते हैं, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, तो घटाने वाले में कभी आप दिक्कत ना कर लो, पहले इसको भी समझ लो। ठीक, 255 की गुणा ऐसे नंबर से करनी है कि 867 के लगभग में पहुंच जाए। तो यदि अगर मैं 4 से करता हूँ, 4 दूनी 8, तो ये 1000 के लगभग में पहुंच जाएगा। हमें क्या करना है, उससे छोटा, 1000 से भी छोटा। तो इसका मतलब है कि हम 7 से करें, 7, सॉरी 3 से करे, ठीक है, 4 से ना करके 3 से गुणा करे, तो 3 पंजे 15, एक कैरी, और 3 पंजे 15, यहां से हो जाएगा आपका 16। ठीक है, 3 पंजे 15 एक कैरी, 3 पंजे 15 एक 16, फिर से एक कैरी, 3 धुनी 6 और एक कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से कितना हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा आपका 2, 6 में से 6 जाएगा आपका 0, और यहां से बच जाएगा आपका 1। तो अब आप क्या करोगे, 102 से भाग दोगे 255 को। कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा, 2 से गुना करनी पड़ेगी। तो 2 धुनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 ही करना 2, राइट। तो यहां से बच गया आपका 51, और 51 से भाग देनी है आपको 102 को। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार चला जाएगा, राइट। रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 0। इतनी बात समझ में आ गई है। ऐसा आपने कर लिया, नोट कर लिया है या नहीं कर लिया है, मुझे जरा ये बता दीजिए। ठीक है, चलिए। तो अब आपको क्या करना है, तो शर्त फर्स्ट में लिख लीजिए जरा, शर्त फर्स्ट दोस्त। ठीक है, तो शर्त फर्स्ट में कितना हो जाएगा, 867 बराबर 255 की गुणा 3 से करी है, और रिमाइंडर हमारा बच गया था 102। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि चूंकि भाजक भाजक ही कितना था, 255। ठीक है, चूंकि भाजक बराबर 255, और भागफल भागफल बराबर 3, और रिमाइंडर की अगर हम बात करें है शेष फल की, तो शेष फल यहां से बच गया आपका 102। ठीक है, 102 बच चुका है। चलिए, अब शर्त नंबर किसकी बात हो जाएगी, तो शर्त हो जाएगी आपकी सेकंड। सेकंड शर्त में आपको 255 यहाँ पर लिखना है, जो बड़ा नंबर है, और फिर 255 हो गया, 102 को लिख लीजिए यहाँ पर, गुणा करिए। कितने से गुणा हुई थे, 2 से, और रिमाइंडर जो बचा है आपका कितना बच गया है यहाँ से, 51। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पर भाजक बराबर आपका हो जाएगा 102। तो नया जो भागफल जो भाजक है नया, तो यहाँ पर 102 हो जाएगा। और भागफल की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो भागफल आपका 2 हो जाएगा। और शेष फल की अगर हम बात करते हैं, शेष फल रिमाइंडर की, तो शेष फल की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो जल्दी से कमेंट करिए, शेष फल यहाँ पर कितना है, शेष फल है दोस्तों 51। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। शेष फल कितना है हमारा, तो शेष फल हो जाएगा 51। तो अब आप क्या लिखोगे, शर्त नंबर थर्ड के बारे में। ठीक है, तो शर्त थर्ड क्या हो जाएगी यहां से, मुझे बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 102 बराबर 51 गुना 2, राइट, और प्लस आपका रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो लिखेंगे, चूंकि चूंकि नया भाजक बराबर कितना था, तो जो हमारा भाजक था वो था 51। ठीक है, और भागफल की अगर मैं बात करता हूं आपसे, भागफल, ठीक है, तो भागफल हमारा यहाँ से 2 हो जाएगा। और शेषफल की अगर मैं बात करूं, जब तक शेषफल नहीं आता तब तक आप मैसे नहीं निकाल सकते। जब तक आपका शेषफल नहीं आता दोस्तों, तब तक आप तक मैसे नहीं निकाल सकते हो। तो आपको लिखना है, अतः 867 225 का मैसे बराबर कितना हो जाएगा, 51, राइट। और यही क्या है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। समझ में आ गया है। तो आपका जो है 567, ठीक है, कितने प्रश्न हो गया है जरा बताना मुझे, हो गया 867, 255, 255, राइट। चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 255 है, और 1 मिनट रुकिए, कहीं पर मिस्टेक है, यहाँ पर है ये 225 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको भी 255 करिए। चलिए,
यहाँ पर भी 225 लिख दिया था, चलिए यहाँ पर भी कर लीजिए। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया, कितना आ गया, 51। कहीं पर मिस्टेक हाँ जो होती वो मैंने कर दी है, ठीक है, घबराइएगा नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो आप इसका। चलिए सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। तो देखिए कितने 7 प्रश्नों को मैंने करवा दिया आपको, ठीक है, 7 प्रश्नों को मैंने करा दिया है आपका। तो 7 के 7 प्रश्न आपको क्या करना है, सारे सारे प्रश्न आप इसी प्रकार से बना सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में, सारे प्रश्नों को आप इसी प्रकार से बना सकते हो। चलिए ठीक है, और आप जो है होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। होमवर्क आपको भी मैंने फिर से 6-7 प्रश्न आपको दिए हैं, और आप सारे प्रश्नों को इसी प्रकार से बनाइएगा, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है दोस्तों, ठीक है। क्या है, होमवर्क है, ठीक है। सारे प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, आप घर पर बैठिए और इन सभी प्रश्नों को करिए दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 7 प्रश्नों को मैंने आपको करा दिया है। और दोस्तों क्लास पसंद आई है तो जल्दी से कमेंट करिए कि यस सर समझ में आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आएगी तभी जब आप वीडियो को लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे, कमेंट कर दोगे प्यारा सा दोस्तों, ठीक है। चलिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।